इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के आंकड़ों में अभी भी संकोच है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला सहित तमाम संबंधित लोगों ने इंदौर के रेसिडेंसी में एक बैठक ली, जहां भागीरथपुरा में दूषित जल वितरण, नए टेंडर, लाइन लीकेज चेकिंग, पीड़ितों का उपचार और तमाम संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि एक बार बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद ऑर्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुर के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति पर ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए वो। डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। इवन जो जो आईसीयू के अंदर है वो भी डेंजर जोन में नहीं है, डेंजर जोन के बाहर है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य विभाग का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी रहेगा और एक राजस्व का अधिकारी रहेगा। वहाँ पर हेल्प डेस्क बन जाएगी जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए वहाँ पर आकर बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल में वहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी एक एक बेड पर जाकर पूछ रहे हैं और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नारियल पानी वगैरह कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा हादसा है और हम सब मिलकर उसको कैसे सबसाइड कर सके और समस्या की जड़ तक पहुँचकर उस समस्या का निराकरण कर सके, इसके लिए सरकार, पूरी नगर निगम की टीम और प्रशासन सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। देखिए 60% लाइन तो बदली जा चुकी है, 40% लाइनों का था वो भी उसके टेंडर हो चुके हैं, तो 40% भी अब बदल देंगे। पानी जब उसमें बहेगा ना उसके बाद पता लगेगा। जैसे पाइपलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम यहाँ पर सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, तो रैंडम सैंपल लेना पड़ेगा। उससे पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में अभी पानी नर्मदा का उसमें प्रवाह नहीं कर रहे हैं। आज से हमने कहा है कि आप उसको चालू करिए, पर साथ में अनाउंसमेंट 4 बजे से वहाँ चल रहा है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, आप अगर इसका उपयोग भी करें तो उबाल कर करें। ऐसा वहाँ पर सबके घर में क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी। ऐसा जितनी कार्रवाई, वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। मैं उधर भागीरथपुर में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार राशि दी जाए। सब बैठक में सारी चर्चा हो गई, कुछ गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई और मेरा ख्याल है कि हम टीम वर्क की तरह काम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हो जाएगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आपको ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे सारी, वो तो ऑन पेपर है। ऐसे केस भी होंगे तो उनकी भी चिंता। देखिए सवाल ये नहीं है, आखिर आदमी की डेथ हुई है तो हमें उसके परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी ये तो नहीं है, सभी पूरी जनता। तो इसलिए सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आपको याद होगा कोविड की त्रासदी आई,
मैं तो बंगाल था उस वक्त, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मैं आया मैदान में और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और मैं खुद वहाँ से 2-2 दिन की गैप मार के आता था और सारे हॉस्पिटल में गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा ही नहीं कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस है, सबके लिए काम किया। करना भी चाहिए, वहाँ कांग्रेस उस समय प्रदर्शन कर रही थी। तो कांग्रेस को कहाँ राजनीति करना है सोचना चाहिए। सर पानी के जो सैंपल लिए थे उसकी रिपोर्ट आ गई? अभी मैं पूछ नहीं पाया, तो शायद आ गई होगी कल, आज सुबह आ गई होगी मेरा ख्याल जहाँ तक। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, मैं पूछ नहीं पाया अभी, क्योंकि अचानक सीएम साहब अभी वहाँ से आ रहे हैं, तो मेरी बात अधूरी रह गई बहुत सारी क्योंकि सीएम साहब आ गए तो अधिकारियों को वहाँ पहुँचना है।